सतगुरु की सेवा को त्याग कर जो लोग अन्यों को प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं वे दही को छोड़कर पानी मथ रहे हैं। जय सच्चिदानंद जी। आज का सत्संग श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के शुभ विराजमान दिवस का सत्संग है, जो कि बीते दिन 20 अप्रैल को श्री आनंदपुर दरबार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। बीते दिन सोमवार को श्री आनंदपुर दरबार में शुभ आनंद महोत्सव मनाया गया है। तो आइए इस पावन सत्संग का बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं परमहंसों के शुभ आशीर्वाद के पात्र बने। जय सच्चिदानंद जी। लोक सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के शुभ दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुख्य वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े ही प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन, आज का ये पावन खुशियों भरा दिवस हम अपने सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ लाल तिलक दिवस आनंद महोत्सव के रूप में आपके ही इस पावन स्वरूप में बैठकर बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है जो कि हमको आपके इस पावन स्मारक में बैठकर श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त है और उनकी कृपा से ही हम आज का ये पावन दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज के शुभ दिवस यानी 20 अप्रैल सन 1964 में श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दरगाही आदेश के अनुसार आप इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पावन पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए। और आपने इस पावन ऊंचे सिंहासन पर आसीन होकर के हम जीवों के लिए जो जो उपकारक कार्य किए हैं उनका वर्णन करना हमारी वाणी से ऊपर की बात है। महापुरुष जब भी इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और वो अपने पावन वचन उपदेशों के द्वारा सब जीवों को जगाते हैं, चिताते हैं और उन्हें उनकी मंजिल की ओर आगे बढ़ाने का महान कार्य करते रहते हैं। तो गुरुमुखों के हम सब के बहुत ही पुण्य प्रताप और बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं कि आप जैसे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी की हमको चरण शरण मिली और उनके मार्गदर्शन में रह करके हमें सेवा भक्ति करने का, अपने जीवन को सही अर्थों में जीवन बनाने का बहुत बड़ा संयोग प्राप्त हो रहा है। ये हम पर आपकी
बहुत बड़ी कृपा है। वास्तव में संत सद्गुरु महापुरुष इसीलिए ही इस धराधाम पर प्रकट हुआ करते हैं। आप इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन होकर के प्राय ये पावन प्रवचन उच्चारण करते थे कि साचा सतगुरु जे मिले सब साज समारे, दादो नाव चढ़ाए कर ले पार उतारे। ये गुरुमुखों सत्पुरुषों के पावन वचन हैं। वो कथन कर रहे हैं कि इस जीव को जीवन यापन करते हुए, बल्कि इस जीवन में भटकते हुए जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता है तो उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि साचा सद्गुरु जे मिले सब साज संवारे। वो सारे जीव के जो पिछले कार्य हैं उनको उनसे बचा करके उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके जीवन को ऊंचा उठाते हैं। सारे कारज वो सिद्ध करते हैं महापुरुष। इस जीव आत्मा को जो जन्म जन्म से भव सागर में भटक रही होती है, उसको अपनी नाव में चढ़ाकर, उसको अपने नाम के जहाज में चढ़ा करके इस भव सागर से पार कर देते हैं। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी भी श्री चतुर्थ पातशाही जी ने हम जीवन के लिए थोड़े समय में ही बहुत बड़े परमार्थिक कार्य किए और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। आपके आमतौर पर प्रवचन होते रहते थे कि ये हमारी जीव आत्मा एक पंछी के समान उड़ती हुई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। यदि किसी पंछी के एक पर भी दुर्बल हो जाए या टूट जाए तो वो आगे उड़ करके अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। यही आमतौर पर हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी हमें याद कराया करते थे कि गुरुमुखो, जैसे पंछी दो परों की सहायता से उड़ता हुआ ऊंचा उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तो ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी एक साधक भी जो सद्गुरु की शरणागति में आया होता है तो उसे भी उन दो परों को सबल रखना होता है। उनकी सहायता से ही वो आगे बढ़ता है। और वो दो पर कौन से होते हैं? मुख्य तौर पर उन्होंने वर्णन किया कि एक पर तो सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ सच्चे नाम का अभ्यास है, भजन अभ्यास है, और दूसरा पर होता है ऐसे सच्चे ऊंचे पावन श्री दरबार की निष्काम सेवा का। तो ये दो पर होते हैं जिनकी सहायता से, जिनके बल से ये जीवात्मा आगे बढ़ती है, ऊंचे उठती है। तो इनमें से कोई भी पर यदि दुर्बल हो जाए तो वो उड़ान नहीं भर पाता है। तो महापुरुष हमें याद कराते थे कि गुरुमुखो, सद्गुरु महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और आए हैं तो वो हमारे लिए, जीवों के लिए ये दोनों परों का प्रबंध कर देते। पहले तो उन्होंने हमको सच्चा नाम भी प्रदान कर दिया है, सभी गुरुमुख जनों को मिला हुआ है। दूसरे इस पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें ये सेवा के भंडार भी खोल रखे। तो ये सेवा और भजन दोनों साधन मिलकर के इस जीवात्मा को आगे बढ़ाया करते हैं। अब हम सब का यही कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने महापुरुषों के पावन वचन उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को वास्तविक जीवन में परिवर्तित करें
उसे आगे बढ़ाएं और महापुरुषों ने जो हमारे लिए कृपा करके भक्ति के नित्य नियम बनाए हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास करने की जो श्री आज्ञा हो रही है वह हमारे कल्याण के लिए ही है, हमारे जीवात्मा को ऊंचा उठाने के लिए है। तो महापुरुष तो हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, हमें उस सच्चे परमात्मा से मिलाकर उनके साथ एक रूप कर देना चाहते हैं। वास्तव में हमारी आत्मा का जो उद्देश्य है वो उस अपने भंडार में परम पिता परमात्मा के साथ मिलकर एक रूप हो जाना। जब तक ये कार्य नहीं किया जाता इसके द्वारा या इस कार्य को आरंभ नहीं किया जाता तब तक इसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये निश्चित। तो महापुरुष यही कृपा हम पर करते हैं। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी भी हमें इसी ओर आगे बढ़ा रहे हैं। हमको भक्ति के 5 नियम सदा याद कराते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं कि गुरुमुख जन इस पावन से दरबार में आए हैं तो जो नियम भक्ति के श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान इनका श्रद्धा सहित पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करते रहें। तो इस प्रकार यदि हम महापुरुषों की श्री आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो महापुरुषों का यही पावन आशीर्वाद जो इस समय हमको उपलब्ध हो रहा है सदा ही हमारे अंग संग रहेगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरमुख साथी गुरमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।